हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आपके ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। साथ ही वो चीज़ें भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी जो आप मिस्टेक कर रहे हो, जिनकी वजह से ब्लाउज़ की फिटिंग बिगड़ रही है। जो आपको डाउट आते हैं कि हम डॉट पॉइंट का निशान कितने इंच पे लगाएं जिससे कि हमारे आर्म होल में व्रिंकल्स ना आए, बेल्ट की फिटिंग कितने इंच पे डालें ताकि हाथ ऊपर करने पे ब्लाउज़ ऊपर की तरफ ना चढ़े, गला डीप होने पे भी कंधे ना उतरे और बॉडी पे जाने के बाद ब्लाउज़ की फिटिंग फ्रंट से एकदम परफेक्ट आए। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरी कटिंग को समझिएगा, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और 4 डॉट ब्लाउज़ में आपको जो भी मिस्टेक आ रही होगी वो नहीं आएगी। 4 डॉट ब्लाउज़ में आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेजरमेंट देख लेते हैं। ये मेजरमेंट मैंने नाप के ब्लाउज से ही लिया है। चेस्ट का साइज़ हमारा 38 है और ये हमारा फुल बस्ट है। अपर बस्ट है हमारा 35 इंच का। अपर बस्ट और फुल बस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूँगी। उसके बाद ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको अभी साइड में रख लेंगे। लाइनिंग वाला फैब्रिक मैंने लिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, क्योंकि जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो कम है। अगर आप 9 इंच तक की स्लीव बना रहे हैं, लॉन्ग स्लीव ले रहे हैं, तो फिर आपको 1 मीटर तक फैब्रिक यूज़ करना है। अभी यहाँ पे मैंने चेस्ट का साइज़ आपको बताया है कि 38 है, लेकिन आप हर साइज़ का 4 डॉट ब्लाउज बना सकते हैं। इस वीडियो को देख के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले में सारे ऐसे बताऊंगी जो आपके हर साइज़ पे काम करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक ले लिया है, इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। मैंने पहले से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ऑन फोल्ड साइड को आपको आपकी तरफ पे रखना है। बैक ही हमारा पैक है, फ्रंट हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। सबसे पहले निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। मेरी लंबाई 13 इंच की है, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम लगाते हैं फुल शोल्डर का हाफ करके। जो भी आपने शोल्डर का मेजरमेंट लिया होगा उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। मेरे फुल शोल्डर देखिए 14.5 इंच के, 14.5 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। आप हाफ करने के लिए फुल शोल्डर को डिवाइड 2 भी कर सकते हैं। फुल शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम निकालते हैं हमारे परफेक्ट शोल्डर, यानी कि यहाँ पे हमें कितना इंच का शोल्डर रखना है, इसमें से हमारा कितना माइनस होगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक डीप कितना है। तो पीछे का जो मेरा गला है वो 10.5 इंच का है, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पे। अब आपको देख लेना है शोल्डर चार्ट। शोल्डर चार्ट की हेल्प से आप आराम से अपने परफेक्ट शोल्डर निकाल सकते हैं। इसमें आपको देखना है कि आपके नेक का शेप क्या है। तो मेरे नेक का शेप राउंड है, नेक डीप है मेरा 10.5 इंच। ऊपर वाली लाइन में आप चेक कर सकते हैं, तो मेरा कितना माइनस होगा इस शोल्डर वाली लाइन में से 1.6 इंच। अगर आप हर साइज़ में 10.5 इंच तक का गला बना रहे हैं, 10 इंच का 9 इंच का भी गला बना रहे हैं ना, तो आपको फुल शोल्डर में से 1.6 इंच ही माइनस करना है। जैसे ही आप माइनस करेंगे आपको आपके परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे शोल्डर का निशान कितने इंच पे आया, 5.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला भी हर साइज़ में सिंपल है। जो भी चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको आपको डिवाइड 6 करना है। जैसे मेरे चेस्ट का साइज़ है 38, इसको आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। उसको आपको डिवाइड 6 कर देना है। जैसे ही मैं इसको डिवाइड 6 करूँगी तो मेरा आएगा 6.3 इंच। यहाँ से आर्म होल का निशान में लगाऊंगी 6.3 इंच पे। शोल्डर निकालने हैं 5.5 इंच के। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसको डिवाइड 4 करके निशान लगाना है। जैसे मेरा चेस्ट है 38, तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की। 32 को भी मैं डिवाइड 4 करके निशान लगाऊंगी यहाँ पे 8 इंच पे। वेस्ट में आपको मार्जिन रखना है 2.5 इंच का। हर साइज़ में आपको 2.5 इंच का ही मार्जिन लेना है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। अब यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, यहाँ पे 2.5 इंच का। तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया, क्योंकि बैक का पार्ट हमारा ऊपर की तरफ ना चढ़े, इसलिए यहाँ पे हमें एक डॉट पॉइंट लेना होता है जिसका निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। इसकी लंबाई का निशान भी आपको लगाना है 4 इंच पे और दोनों तरफ से आपको सिलाई में कवर करना है 1/2 इंच।
तो 1 इंच जो मार्जिन हमने पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा लिया है वो इस डॉट पॉइंट में कवर हो जाएगा। फिर जितने इंच पे आपने वेस्ट का निशान लगाया है उतने इंच पे आपकी वेस्ट तैयार होगी। अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 1 इंच पे। उसके बाद ये जो आर्म होल है ना, इसको यहाँ से 1/2 इंच डाउन करना है ताकि स्लीव अटैच करने पे ना बैक पार्ट के आर्म होल में व्रिंकल्स ना आए। तो हर साइज़ में यह 1/2 इंच ही डाउन होगा। अब कर्व को रखते हुए इन पॉइंट को मिलाएंगे और शेप देंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद यहाँ पे मैं अपने मेजरमेंट में देखूंगी कि आर्म होल मेरा कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो मेजरमेंट में मेरा आर्म होल रेडी हो रहा है 8.5 इंच पे, तो ये गोलाई भी मेरी 8.5 इंच ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से मैं 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस करूँगी, जो हमारा स्टिचिंग में जाता है उतना आपको माइनस करना है। अब यहाँ से इंच टेप को रखेंगे, इस आर्म होल की गोलाई को नापेंगे और चेक करेंगे। लेकिन ये मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है? 9 इंच पे। 8.5 इंच पे मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है। अब मैं अपना अपर बस्ट भी एक बार देख लूँगी। अपर बस्ट मेरा कितना आ रहा है? 35 इंच का। अब 35 को डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8.75 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 8.75 इंच पे। ये देखिए, जहाँ पे मेरा आर्म होल 8.5 इंच पे रेडी हो रहा है ना, वहीं पे मेरा अपर बस्ट आ रहा है। हमेशा आपको आर्म होल अपर बस्ट से ही चेक करके देखना है, फुल बस्ट से चेक नहीं करना है। जो भी आपके आर्म होल की गोलाई आएगी ना, वो आपके अपर बस्ट पे ही रेडी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं तो अपर बस्ट के अकॉर्डिंग ही हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं। इसलिए जो आर्म होल है वो भी आपको अपर बस्ट पे लेना है। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो यहाँ से गले की विड्थ में रखूँगी 2.5 इंच, यहाँ से मैं फैलाऊँगी 3 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। तो शेप कैसे देना है इसको ध्यान से समझिएगा, इससे आपके शोल्डर नहीं उतरेंगे। तो सबसे पहले जो शोल्डर रहेगा ना, उसको 0.25 इंच यहाँ से आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद अब आपको यहाँ नीचे की तरफ से इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 4 इंच पे। कर्व को लेना है और नीचे की तरफ से गोलाई में शेप देना है। अब आपको देख लेना है कि कितना आपको इसको बाहर तक फैलाना है। तो आप कर्व को और ज़्यादा बाहर निकाल लीजिएगा। नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल रखते हुए यहाँ पे हम गोलाई देंगे। अब 4 इंच तक में मैंने इसे बाहर तक फैलाया। 4 इंच के बाद आपको इसकी गोलाई अंदर की तरफ आते हुए देना है। देखिए कैसे, ये 4 इंच पे गला खत्म हुआ। अब इस तरह से ये जो गले की लाइन जा रही है ना, उससे बस एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए आपको इस तरह से शेप देना है। तो गला बॉडी पे जाने के बाद फैलेगा। फैलने के बाद ये जो हम एक लाइन जितना अंदर की तरफ आए हैं ना, ये हमारे शोल्डर को गिरने से संभाल लेंगे। तो इस तरह से माइनस करते हुए आपको शोल्डर लेना है और गले का शेप देना है। अब बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और ऑन फोल्ड साइड को मैंने अपनी तरफ लिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको निशान लगाना है लंबाई के लिए। तो बैक पार्ट में हमने जितने शोल्डर आर्म होल निकाले हुए हैं उतने ही शोल्डर हम अपने फ्रंट में रखेंगे और उतने ही आर्म होल अपने फ्रंट पार्ट में रखेंगे। बस चेंज आपका लंबाई में आएगा। जितनी लंबाई आपने बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज़्यादा लंबाई आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। तो बैक पार्ट में लंबाई का निशान मैंने लगाया 14 इंच पे। फ्रंट पार्ट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 15 इंच पे। यहाँ से भी हम निशान लगा लेंगे 15 इंच पे। अगर आप लेंथ कम रख देंगे ना, तो फिर आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना है। लेंथ का निशान लगाने के बाद हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन निकालेंगे नीचे की तरफ से। तो यहाँ से आपको मार्जिन निकालना है हुकाई पट्टी का। ये हुकाई पट्टी का मार्जिन ले लिया। अब शोल्डर हमने निकाले हैं बैक पार्ट में 5.5 इंच के। तो यहाँ से देखिए निशान लगाना है आपको 5.5 इंच पे। आर्म होल का निशान लगाना है 6.3 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में देखिए 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए आपको चेस्ट का निशान लगाना है।
इससे क्या रहेगा, जो हमारे आर्म होल में व्रिंकल्स आने की प्रॉब्लम है ना, वो काफ़ी हद तक आपकी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको वो प्रॉब्लम आना ही बंद हो जाएगी कि हमें व्रिंकल्स आ रहे हैं या आर्म होल की तरफ से फिटिंग परफेक्ट नहीं आ रही है। उसके लिए बस आपको आपका चेस्ट का साइज़ देखना है। मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 38 में यहाँ पे मैं प्लस करूँगी 2 तो कितना हो जाएगा, 40। आपका 34 हो, 36 हो, 32 हो, जो भी चेस्ट का साइज़ हो, आपको 2 इंच प्लस कर देना है और जितना भी आएगा उसको डिवाइड 4 कर देना है। तो 40 को डिवाइड 4 किया तो मेरा कितना आया, 10 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 10 इंच पे। पीछे के पार्ट में ये निशान मेरा 9.5 इंच पे लगा था, 9.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाया था। फ्रंट पार्ट में यही निशान में लगा रही हूँ 10 इंच पे, क्योंकि इसी से हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। इसलिए यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगा दिया है। अब आर्म होल की गोलाई देंगे। वेस्ट के लिए अभी आपको निशान नहीं लगाना है, तो यहाँ से गोलाई देने के लिए निशान लगेगा फ्रंट पार्ट में 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का इस तरह से आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर से अंदर आना है 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको गोलाई देनी है। ये देखिए, इस तरह से आपकी फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई रहेगी तो फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। अब निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो बैक पार्ट में हमने गले का निशान कितने इंच पे लगाया है, 2.5 इंच पे। यहाँ भी आपको निशान लगाना है 2.5 इंच पे। और ये सारे निशान आपको कहाँ से लगाने हैं, हुकाई पट्टी के मार्जिन को छोड़ते हुए आपको इंच टेप को रखना है। फ्रंट में नेक लंबाई का निशान मैं लगाऊंगी 7 इंच पे। अब फ्रंट पार्ट के जो नेक का शेप है वो मेरा स्वीट हार्ट नेक है, तो यहाँ पे मैं स्वीट हार्ट नेक का शेप दूंगी। नेक का शेप देने के बाद आपको क्या करना है, आर्म होल और नेक के बीच में ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, एक बार इसको नाप के चेक करके देख लेना है, क्योंकि ये एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए वरना आपके शोल्डर गिरने लगेंगे। ये चीज़ अगर ज़्यादा पतली हो जाती है तो शोल्डर अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। ये आपकी आनी चाहिए 2.5 से लेकर 2.75 इंच तक। मेरी कितनी आ रही है, 2.5 इंच तक। अब ये सिलाई में आधा इंच कवर भी होगी दोनों साइड से तो और छोटी हो जाएगी। तो आपकी 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच जितनी पतली नहीं होनी चाहिए, वरना सिलाई लगने के बाद वो और पतली हो जाएगी। अब नेक का शेप देने के बाद 0.25 इंच यहाँ से शोल्डर को डाउन कर देंगे। डाउन किए हुए शोल्डर का हम निकालेंगे सेंटर और निशान लगाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट के लिए। तो कौन सा डॉट पॉइंट कितने इंच पे कब लगाना है ये मैं आपको धीरे धीरे क्लियर कर दूंगी, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले शोल्डर का आपको एक सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद आपको मेजरमेंट लेना है शोल्डर टू एपेक्स का, जो कि मैंने लिया हुआ है। तो शोल्डर टू एपेक्स है यहाँ पे मेरा 8.5 इंच। ये डाउन किए हुए शोल्डर से मैं इंच टेप को रखूँगी और फिक्स 8.5 इंच पे ही निशान लगाना है। सिलाई का कुछ भी आपको प्लस नहीं करना है। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद निशान लगाएंगे आप एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो जो भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा, सबसे पहले आपको उसको डिवाइड 2 करना है। मेरा 6.5 इंच है, इसको डिवाइड 2 किया तो कितना आया, 3.25 इंच। 3.25 इंच का यहाँ से डायरेक्ट आपको निशान नहीं लगाना है, सिलाई का 0.25 इंच उसमें प्लस कर लेना है। करूँगी तो मेरा कितना आया, 3.5 इंच। अब यहाँ से मेरा एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगेगा 3.5 इंच पे। तो ये है मेरा सेंटर। इसी सेंटर पॉइंट से हमारे चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग होगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए आपको सेंटर में इंच टेप को रखना है और सेंटर से नीचे आना है 1.25 इंच। और ये मैं हर साइज़ के लिए बता रही हूँ, हर साइज़ में निशान आपका 1.25 इंच पर ही आएगा। एपेक्स टू एपेक्स कितना निकाला हमने, 3.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। नीचे की तरफ से भी हम निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। इस लाइन को कर देंगे स्ट्रेट और जो हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट है उसको सिलाई में दोनों तरफ से हम कवर करेंगे 1-1 इंच। यहाँ से भी 1 इंच, यहाँ से भी 1 इंच। अभी जो हमारे फ्रंट के ब्लाउज का पैटर्न है वो क्या है, 4 डार्ट विथ बेल्ट। तो हमारा बेल्ट भी आएगा। तो यहाँ से बेल्ट देखिए मैं निशान लगाऊंगी बेल्ट का 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच तक आपको आपकी डॉट की लाइनों को एकदम स्ट्रेट रखना है। जहाँ तक बेल्ट आएगा वहाँ तक डॉट की लाइन को इस तरह स्ट्रेट कर दीजिएगा। अब इसको अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह क्रॉस में। तो ये तो हो गया हमारा बेल्ट, उसके ऊपर हो गया हमारा डॉट पॉइंट।
ये डॉट पॉइंट को कर देंगे फोल्ड, क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे, तो वेस्ट है मेरी 8 इंच की, यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ पे मिलाने के बाद आपको पीछे की तरफ से भी बेल्ट का निशान लगा लेना है 2.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद बेल्ट में यहाँ फ्रंट की तरफ से आपको ऊपर आना है 1 इंच, क्रॉस में मिलाएंगे 2 इंच तक। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट की तो हमारी हो चुकी है। सेकंड के लिए आपको वापस एपेक्स पॉइंट पे इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे। फर्स्ट के लिए भी 1.25 इंच, सेकंड के लिए भी 1.25 इंच और थर्ड के लिए भी सेम रहेगा 1.25 इंच। 3 डॉट पॉइंट की मार्किंग आपकी 1.25 इंच पे ही होगी। बस जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है उसके लिए एपेक्स पॉइंट से इंच टेप को रखेंगे और निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। ये देखिए इस तरह से। अब फ्रंट की गोलाई एकदम परफेक्ट आएगी। अब किसको किधर मिलाना है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो सेकंड डॉट पॉइंट को ये एपेक्स पॉइंट से एकदम स्ट्रेट में लेके जाएंगे। थर्ड डॉट पॉइंट को कहाँ मिलाना है, तो उसके लिए ये जो आपकी फिटिंग वाली लाइन जा रही है इसका एक सेंटर निकालना है। सेंटर से नीचे आना है 1.5 इंच और 1.5 इंच नीचे आते हुए इसको एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। फोर्थ वाले डॉट पॉइंट को आपको कैसे मिलाना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर कर देती हूँ। फोर्थ डॉट पॉइंट हमारा आर्म होल की तरफ जाता है और आर्म होल में हमें व्रिंकल्स आते हैं। तो इसके लिए हमें फोर्थ डॉट पॉइंट को इस तरह से लाइन में कवर करना है कि हमारा व्रिंकल्स भी सारा ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए आपको आपका साइज़ देखना होगा कि चेस्ट का साइज़ कितना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है, 38। तो 38 चेस्ट का साइज़ अगर आपका है या 38 से ज़्यादा है तो आपको इस डॉट पॉइंट का निशान लगाना है यहाँ चेस्ट लाइन से इंच टेप को रखते हुए 1.75 इंच पे। ये जो चेस्ट की लाइन जा रही है यहाँ से मैं इंच टेप को रखूँगी और निशान लगा दूँगी 1.75 इंच पे और इसको अपने एपेक्स पॉइंट से क्रॉस में मिला दूँगी। बस स्केल को ना आपको एपेक्स पॉइंट से 0.25 जितना बाहर की तरफ रखते हुए क्रॉस में मिलाना है। इससे आपके फोर्थ डॉट पॉइंट की जो फिटिंग है ना वो बहुत अच्छी आएगी। देखिए इस तरह, और ये मिल भी अपने एपेक्स पॉइंट से ही रहा है। अब अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 नहीं है, 38 से कम है, जैसे कि 36 हो गया, 34 हो गया, तो कुछ नहीं करना है। अगर आपके चेस्ट का साइज़ 38 से कम जा रहा है यानी कि माइनस में जा रहा है, तो फिर आपको इस डॉट पॉइंट का निशान लगाना है 1.5 इंच पे। जैसे अभी मैंने इंच टेप को रखा है यहाँ से और 1.75 इंच पे निशान लगाया, वैसे आपको रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। बस इतना सा फ़र्क आता है और कुछ भी फ़र्क नहीं आता है। अब इन सारे डॉट पॉइंट को हम सिलाई में कवर करेंगे, तो ये तो बहुत आसान है। सेकंड वाले को आपको दोनों तरफ से सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। सेम थर्ड वाले को भी आपको दोनों तरफ से सिलाई में कवर करना है 0.25 इंच। फोर्थ वाले को कितना कवर करना है, तो फोर्थ वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगर आपकी चेस्ट का साइज़ 38 है तो सिलाई में आपका कवर होगा 1.25 इंच। 38 से कम है तो सिलाई में कवर होगा सिर्फ 1 इंच। इसको भी अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे और इस लाइन को बाहर तक जाने देंगे। ये बाहर तक क्यों जाने दिया मैंने इसको, क्योंकि अभी हम डॉट पॉइंट को नाप के चेक करके भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 इंच ज़्यादा लिया था ना चेस्ट में, यहाँ पे चेस्ट का निशान हमने बैक पार्ट से ज़्यादा इंच पे लगाया था, तो वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये डॉट पॉइंट जब हमारा सिलाई में कवर होगा तो हमारा आर्म होल छोटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमने साइज़ को बढ़ा लिया था और व्रिंकल्स भी हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा। अब ये भी हमारे ऐसे सिलाई में जाएंगे, ये वाला भी और ये भी। इस तरह से हमारे डॉट पॉइंट सिलाई में कवर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, एक बार फोर्थ वाली डॉट पॉइंट की लाइनों को नाप के चेक करना है और थर्ड वाले डॉट की लाइनों को नाप के चेक करना है कि ये हमारी बराबर आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले मैं फोर्थ वाला डॉट पॉइंट लूँगी, तो ये मेरा रेडी हो रहा है 3 इंच पे, एक लाइन इसकी। दूसरी वाली जहाँ भी 3 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी।
इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा निकाला। बैक पार्ट में हमने आर्म होल को माइनस किया था, फ्रंट में भी यहाँ से 1/2 इंच माइनस करना है। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे एक नया आर्म होल। इसी तरह से थर्ड वाले डॉट की लाइनों को भी मैं चेक करूँगी। फर्स्ट रेडी हो रही है 7.3 इंच पे, दूसरी जहाँ भी रेडी हो रही होगी उतना कपड़ा मैं एक्स्ट्रा निकाल लूँगी, ये इस तरह से। बस कुछ नहीं करना है, दोनों को नाप के देखना है और जहाँ रेडी हो रही होगी वहाँ से आपको कपड़ा निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारी मार्किंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हो और डॉट पॉइंट की मार्किंग आपने इस तरह से की है तो फ्रंट पे जाने के बाद एकदम फिट बैठेगा। कहीं से भी व्रिंकल्स आने की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी या डॉट पॉइंट फिट नहीं हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं। अब आपको मार्जिन निकालना है। मार्जिन हम बेल्ट में लेंगे 0.25 इंच का नीचे की तरफ से, ये देखिए। बस बेल्ट में निकालना रहेगा, वो भी 0.25 इंच का। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट को भी हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए आर्म होल वाली लाइनों को एक बार मैं आपको नाप के चेक करके भी दिखा देती हूँ। ये जो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन है इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेकंड वाली डॉट की लाइन के ऊपर रख देंगे, तो देखिए आर्म होल एकदम बराबर आ रहा है। इसको पिन से अटैच कर लेंगे। ये देखिए आर्म होल पूरा गोलाई में रेडी हो रहा है फ्रंट का हमारा। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डाउट आता है ना, वो क्या आता है कि हमने 1 इंच लंबाई एक्स्ट्रा ली है फ्रंट पार्ट में, तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की फिटिंग वाली लाइनें क्या हमारी बराबर आ सकती हैं? तो वो भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि कभी कभी आपका फ्रंट पार्ट बड़ा क्यों हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 0.25 इंच इस डॉट पॉइंट को हमने सिलाई में कवर किया, तो ये हमारा इतना कपड़ा चला गया। इसको भी मैं पिन से कवर कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा बेल्ट अटैच होता है, तो बेल्ट का 0.25 इंच और अपर पार्ट का 0.25 इंच कपड़ा जाता है, तो ये भी हमारा इतना सिलाई में चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ बेल्ट में भी मैंने मार्जिन निकाला हुआ है, तो ये हम जब सिलाई करते हैं ना, बेल्ट में सिलाई लगाते हैं उसमें चला जाता है, तो इसको भी मैं यहाँ से फोल्ड कर दूंगी। नीचे की तरफ से जब हम इसे लाइनिंग वाले फैब्रिक में अटैच करेंगे तो इतना कपड़ा हमारा चला जाएगा। तो अब कुल मिला के मेरे पास कितना बचा है, ये सिर्फ ये इतनी फिटिंग वाली लाइन बची है। तो इसको मैं अपने बैक पार्ट वाली लाइन के ऊपर रख के आपको नाप के चेक करके दिखा देती हूँ। इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छे से मैं इसको जमा लेती हूँ। ये अब आप देखेंगे कि फ्रंट और बैक दोनों की फिटिंग वाली लाइनें मेरी एकदम बराबर आ रही है। कितना कितना कहाँ से कवर हो रहा है वो सारा मैंने आपको कवर करके बता दिया है। अब कभी कभी आपका फ्रंट पार्ट बड़ा क्यों हो जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बेल्ट में आप 0.25 इंच का मार्जिन निकालने की जगह अगर आप यहाँ से 1/2 इंच तक का मार्जिन निकाल लेते हो तो फिर आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो सकता है। बेल्ट मेरा कितने इंच पे काटा है मैंने, 2.5 इंच पे 0.25 इंच का मैंने मार्जिन निकाला, तो टोटल बेल्ट मेरा कितना हो गया 2.75 इंच तक। अगर यहीं आप मार्जिन 1/2 इंच का निकाल रहे हो तो बेल्ट आपका पहुँच जाएगा 3 इंच पे। अभी 2.75 इंच आ रहा है, 1/2 इंच के मार्जिन से वो डायरेक्ट आपका 3 इंच पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ से आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो सकता है। दूसरी चीज़ कि यहाँ से मैंने 1/2 इंच डाउन किया है क्योंकि बैक पार्ट में भी मैंने 1/2 इंच आर्म होल को डाउन किया था। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको आपको 0.25 इंच या 1/2 इंच से कम माइनस नहीं करना है, वरना आपका फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाएगा। डॉट पॉइंट भी जितने इंच पे आपने निशान लगाया है उतने इंच पे ही आपको सिलाई में कवर करना है, क्योंकि 1 इंच लंबाई मैंने इसलिए पहले ही आपसे बढ़वा देती हूँ ताकि सारा मार्जिन हमें मिल सके। फिर सिर्फ बेल्ट में हमें मार्जिन निकालना होता है, बाकी पूरा मार्जिन हमें आराम से मिल जाता है। तो फिर आपका फ्रंट और बैक कभी भी बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों लाइनें एकदम बराबर आएंगी। बस ध्यान रखना है कि आप सिलाई में कपड़ा बिल्कुल बराबर से कवर कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट बैक की कटिंग हो चुकी है। स्लीव को कट करना देख लेंगे। स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को आपको 4 फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। लेंथ है मेरी 4 इंच की, तो सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 5 इंच पे। जितनी भी आपकी स्लीव की लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच बढ़ा के आपको निशान लगाना है। फिर दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन का, तो ये निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 2.75 इंच पे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए, तो उसके लिए आपको लेना है आपका बैक पार्ट
और बैक पार्ट से आर्म होल चेक करके देखना है। हमने जब चेक किया था तो 8.5 इंच आ रहा था, तो वो अपर बस्ट पे आ रहा था। अभी हम पूरा ठीक से चेक कर लेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 9 इंच का आ रहा है। 9 इंच में से आपको माइनस कर देना है 1/2 इंच और फिर निशान लगाना है। तो 9 में से मैं 1/2 इंच माइनस करूँगी तो मेरा कितना आएगा, 8.5 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। फ्रंट गोलाई है 12 इंच की, तो मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे और यहाँ हम रखेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारी लाइन है आर्म होल वाली लाइन, उसको क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। इस तरह इंच टेप को रखेंगे, फोल्ड करेंगे तो एक सेंटर मिलेगा। इसी तरह से एक और फोल्ड लेंगे, दूसरा सेंटर आ गया। अब यहाँ नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे 1 इंच पे। गोलाई देने के लिए फर्स्ट वाले सेंटर से आपको ऊपर आना है 0.25 इंच, सेकेंड वाले सेंटर से अंदर जाना है 0.25 इंच और ये जो मार्जिन वाली लाइन है इससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाना है। अब कर्व को रखेंगे और सारे पॉइंट को मिलाते हुए गोलाई देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुकी है, इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद जो स्लीव का सेंटर है ना, उस पर एक कट लगा लेंगे। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो स्लीव का हमने फर्स्ट वाला सेंटर निकाला था उससे अंदर आएंगे 0.25 इंच। नीचे की तरफ से जो हमने सेंटर निकाला है उससे ऊपर आएंगे 1/2 इंच और गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये हो गई हमारे फ्रंट की गोलाई और ये बैक की गोलाई। अब मैं आपको स्लीव को एक बार चेक करके भी बता देती हूँ दोनों पार्ट से। सबसे पहले बैक पार्ट से चेक करेंगे तो 1/2 इंच जितना शोल्डर यहाँ पे माइनस किया हुआ है जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। स्लीव को रखेंगे और ये जो बैक पार्ट आ रहा है ना उसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे माइनस किया हुआ जो शोल्डर जा रहा है उसको छोड़ेंगे। अब यहाँ पे हम रखेंगे स्लीव को, इस तरह चेक करेंगे तो देखिए मेरी फिक्स रेडी हो रही है। इसी तरह फ्रंट से मैं एक बार चेक कर लूँगी। फ्रंट में ये जो मैंने पिन लगाई हुई है ना, इतना ही हमारा स्टिचिंग में जाता है। अब यहाँ से भी 1/2 इंच जितना शोल्डर में माइनस कर लूँगी पहले। इसको छोड़ते हुए यहाँ पे स्लीव को रखेंगे। ये देखिए फ्रंट में भी मेरी जो स्लीव है वो एकदम परफेक्ट आ रही है। इस तरह से आप स्लीव की कटिंग करके एक बार उसको नाप के चेक करके भी देख सकते हैं। अब अगर आपके कटिंग करने का तरीका यही है और इससे एक बार अगर आप 4 डॉट ब्लाउज बना के देखते हैं, कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर भी करूँगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।